कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 1 की बात करें। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। सांकेतिक रूप में व्यक्त करना सबसे महत्वपूर्ण भी है। तो हम आकृति के पहले युग्म की बात करते हैं। पहले युग्म में ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज दिए हैं। अब हमें तीनों कसौटियों को ए या ए भी कह सकते हैं आप, एस और एस तीनों कसौटियों को ध्यान में रखना है कि तीनों कसौटियों का क्या अर्थ होता था। तो पहले युग्म की बात करें तो ए बी सी में हमें तीन कोण 60, 40 और 80 के हैं। तो पी क्यू आर में भी 60, 40 और 80 अंश के हैं। तो इसका मतलब इस त्रिभुज के तीन कोण इस त्रिभुज के तीन कोण के बराबर हो गए। तो ए से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। अब लिखेंगे कैसे? त्रिभुज ए बी सी पहले लिख सकते हैं हम किसी भी प्रकार से पहले त्रिभुज को। त्रिभुज अब ए के लिए आपने देखा 60 अंश का कोण कौन है? पी। तो ए के प्रथम स्थान पे आएगा पी, फिर बी है 80 अंश तो उसके लिए आएगा 80 अंश का स्थान क्यू, फिर सी 40 के लिए आर। तो आप इसी में ब्रैकेट में लिख दीजिए कौन सी कसौटी का आपने इस्तेमाल किया। ए यहाँ पर तीनों कोण पता थे इसलिए ट्रिपल ए लिख सकते हैं। ट्रिपल ए कसौटी इसका इस्तेमाल हमने किया दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के समरूप दिखाने के लिए। अब द्वितीय चित्र की बात करते हैं। द्वितीय आकृति में हमें भुजाएं दी हैं, इस बार कोण नहीं दिया। एक भुजा 2 दी है, एक 2.5 और एक 3। तो यहाँ एक भुजा 4 दी है, एक 5 और एक 6। बिल्कुल अनुपात देखो निश्चित हो रहा है। 2 दूनी 4, 2.5 दूनी 5, 3 दूनी 6। अर्थात इसकी जो भुजाएं हैं इसकी आधी हैं, या इस त्रिभुज की भुजाएं हैं इसकी संगत भुजाओं की दुगनी है। तो समान अनुपाती हैं। मतलब मैं ए बी बट्टे क्यू आर करूँगा तो 1/2 मिलेगा, बी सी बट्टे पी आर करूँगा तो 1/2 मिलेगा, और ए सी बट्टे पी क्यू करूँगा तब भी 3/6 1/2 मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज। अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अब कैसे लिखेंगे आप एक रफ आकृति के रूप में समझिए। देखो ए बी सी आपने लिखा, ए बी सी इसके लिए क्या क्या लिख सकते हैं। देखो ए बी का अनुपात किससे लिया आपने? ए बी का लिया है क्यू आर से। तो ए बी के लिए या तो क्यू आर लिख लीजिए या आर क्यू। अब तीसरा बिंदु पी है, निश्चित हो गया। अब आप बी सी से जांच कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सही है। बी सी का अनुपात 2.5 का अनुपात किससे है? पी आर से। तो बी सी का अनुपात देखो यहाँ से आ रहा है आर पी से यानी पी आर से, और यहाँ से आ रहा है क्यू पी से, क्यू पी यानी 6 वाले से, जो कि गलत है। तो इसका मतलब ये वाला सांकेतिक रूप सही है। तो क्यू आर पी लिखेंगे आप, क्यू आर पी। तो एस कसौटी। केवल एस कसौटी के ही वक्त आपको ये 2 सांकेतिक रूप मिलेंगे जिसमें से एक सही होगा, इसलिए आपने दोनों को पहले रफ में नोट कर लेना है। तीसरे युग्म की चर्चा करें। तीसरे युग्म में आपको दिया है एल एम पी डी ई एफ 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और यहाँ 2.7 दूनी 5 नहीं होता है। तो हम त्रिभुज एल एम पी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं। डी ई एफ है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 भुजाएं तो समानुपाती हैं लेकिन तीसरी भुजा नहीं है। तो इसका मतलब ये समरूप हो ही नहीं सकते हैं। एस इसमें फॉलो नहीं कर रहा है, और किसी और तरीके से भी समरूप नहीं होंगे क्योंकि तीसरी भुजा का अनुपात डिस्टर्ब हो गया। अगर ये समरूप होते तो निश्चित रूप से 2.7 के लिए जो ये 5 लिखा है 5 न होकर 5.4 होता। अब बात करते हैं चौथे चित्र की। एल एम एन और पी क्यू आर। अब इसमें देखिए 2.5, 5, 5, 10 अभी तक तो सही हो रहा है। 2.5 दूनी 5, 5 दूनी 10,
और उन दोनों के बीच का कोण, भुजाओं के बीच का कोण 70 और भुजाओं के बीच का कोण यहाँ भी 70। तो दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं समान अनुपात में हैं और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर है। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, एक दूसरे के समरूप हो गए। लिखेंगे कैसे त्रिभुज, पहला त्रिभुज आप एल एम एन किसी भी रूप में लिख सकते हैं, एम एन एल भी लिख सकते हैं, एल एन एम भी लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन दूसरे त्रिभुज को लिखते वक्त आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखो कोण एम के बारे में आपको दिया गया है, एम की जगह 70, तो यहाँ एम के लिए क्यू आएगा, एम बीच में है तो क्यू भी बीच में आएगा। तो अब पहले और तीसरे स्थान पर या तो पी पहले पे आएगा या तीसरे पे आएगा, या आर पहले पे आएगा या आर तीसरे पे आएगा, वो हमें पता चल जाएगा किसी भी अनुपात से। देखो एल एम का अनुपात किससे लिया आपने, एल एम 5 दूनी 10 क्यू आर से लिया है। तो पहले और दूसरे को मिला के एल एम मिल रहा है, तो यहाँ क्यू आर मिलना चाहिए पहले और दूसरे को। तो इसका मतलब पहले स्थान पर ही क्या लिखना पड़ेगा, आर, और तीसरे स्थान पे पी स्वतः आ जाएगा। और अब आप चेक भी कर सकते हैं, एम एन का अनुपात देखिए, एम एन का अनुपात क्यू पी से है। एम एन कितना है 2.5 और क्यू पी कितना है 5, 2.5 दूनी 5। क्यू पी का हो या पी क्यू का हो, बात एक ही है। तो यह किस कसौटी से हुआ, एस ए एस कसौटी, समरूपता की एस ए एस कसौटी से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो गए। अब बात करते हैं पांचवें युग्म की। पांचवें युग्म में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कोण आपको 80 अंश का दिया है, इधर से 3 दूनी 6, 2.5 दूनी 5 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ जो 80 अंश का कोण है इन दो भुजाओं के बीच का नहीं है। इन दो भुजाओं के बीच में तो 80 अंश कोण है, लेकिन यहाँ भी अगर 80 अंश होता तभी हम इन दोनों को क्या कहते, एक दूसरे के समरूप कहते। अब चूंकि यह 80 अंश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस चित्र को देख के हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तो इसलिए इस चित्र के आधार पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी दी हुई सूचनाओं के आधार पर एक दूसरे के समरूप नहीं हैं, डी ई एफ के समरूप नहीं है इन सूचनाओं के आधार पर। अगर आप दिमाग में ये रखोगे कोई भी दो भुजाएं एक कोण, तो फिर यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगी। कोई भी दो भुजाएं एक कोण नहीं है, जो दो भुजाएं समानुपाती होंगी उन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर होगा, तभी ऐसे एस कसौटी अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं छठे और अंतिम युग्म की। डी ई एफ और पी क्यू आर दो त्रिभुज दिए हैं, एक कोण 80, एक कोण 70, एक कोण 80 और एक कोण 30। अगर आप यहाँ पर सीधे जल्दीबाजी करेंगे तो आपको लगेगा कि समरूप नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे कि ये 70 है, 80 है, तो ये कितना आएगा, एक बार उसको ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो 8 7 15 150, ये 30 आएगा। कितना अंश आएगा, ये 30 अंश आएगा। और यह भी कितना आएगा, 8 3 11 110 70 आएगा। तो 80 70 30, 80 70 30, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोण आपने अपनी ओर से, इसलिए अलग रंग से मैं शो कर रहा हूँ, या आपने अपनी ओर से फाइंड किया तो ये कितने अंश का आया, 30 अंश का। अब आप इसको नहीं भी निकालो तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो कोण, एक 80 30, एक 80 और एक 30, तब आप लिख सकते हैं त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज। अब देखो डी की जगह अभी क्या लिखेंगे नहीं पता, ई हमें पता है ई 80 है, ई की जगह क्यू लिखेंगे तो ई दूसरे स्थान में है, क्यू दूसरे स्थान में, पहला स्थान खाली है। एफ की जगह 30 है, एफ की जगह आर आएगा, तीसरा स्थान भी भर गया, तो पहला स्थान बचा, तो पहले स्थान की जगह क्या आएगा, पी। तो यहाँ पर आपने कौन सी कसौटी इस्तेमाल की, ए कसौटी। ट्रिपल ए को आप ए कसौटी भी कह सकते हैं, क्योंकि तीसरा कोण त्रिभुज का स्वतः ही बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रथम प्रश्न को हल कर पाएंगे।